नमस्कार। सोच के देखिए, सिर्फ एक दिन में दुनिया कितनी बदल सकती है। चलिए आज 30 अक्टूबर 2025 की एक झलक देखते हैं और समझते हैं कि कैसे एक तूफान, एक चुनाव और एक नया आविष्कार हमारी दुनिया को एक नया रूप दे रहे हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे जियोपॉलिटिक्स से, मतलब पानी और बॉर्डर्स पर जो टेंशन चल रही है उससे। फिर देखेंगे कि पावर प्ले कैसे बदल रहा है। इसके बाद टेक्नोलॉजी और नेचर की टक्कर की बात होगी और आखिर में ऐसी कहानियों को सेलिब्रेट करेंगे जो इंसानी जज्बे की मिसाल हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन में। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे नदियाँ और समंदर अब सिर्फ पानी का सोर्स नहीं रहे, बल्कि ये बन गए हैं पावर के सबसे शक्तिशाली हथियार। अब आगे बढ़ने से पहले एक टेक्निकल टर्म को थोड़ा आसान बना लेते हैं। हाइड्रोग्राफिक सर्वे। इसका सीधा सा मतलब है समंदर या नदी के नीचे का मैप बनाना। मतलब पानी के नीचे क्या है, कितनी गहराई है, कहाँ जमीन ऊपर नीचे है, कहाँ कोई रुकावट है, ये सब पता लगाया जाता है। क्यों? ताकि शिप्स के लिए सेफ रास्ते बनाए जा सके और पोर्ट्स के लिए सही जगह चुनी जा सके। तो अब देखिए इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल असल में कैसे हो रहा है। इंडियन नेवी का जहाज आईएनएस सतलज मॉरिशस के साथ मिलकर समुंदर के नीचे की मैपिंग कर रहा है। पर यह सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है, समझिए ये एक मैप से कहीं ज्यादा है। ये इंडियन ओशन में इंडिया के बढ़ते प्रभाव और मॉरिशस के साथ एक मजबूत दोस्ती का सिंबल है। और पानी का ये स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल सिर्फ समंदर तक ही नहीं है, जमीन पर भी यही खेल चल रहा है। अब ये देखिए कितना दिलचस्प है। अफगानिस्तान कुनार नदी पर एक नया डैम बनाने का प्लान कर रहा है। और पता है इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? सीधे सीधे इंडिया की स्ट्रैटेजी से जो उसने इंडस रिवर सिस्टम पर अपनाई है। दोनों ही मामलों में एक ही चीज हो रही है, बिना गोली चलाए सिर्फ पानी के बहाव को कंट्रोल करके पड़ोसी देश पर दबाव डालने की कोशिश। तो पानी की लड़ाई से अब चलते हैं सीधे सत्ता के खेल की तरफ। आखिर दुनिया को चला कौन रहा है, रूल्स कौन सेट कर रहा है? चलिए पता लगाते हैं। अब एक ऐसी खबर जो शायद थोड़ा चौंका दे। कैमरून के प्रेसिडेंट पॉल बिया 8वीं बार, जी हाँ 8वीं बार फिर से चुने गए हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। उनका शासन 1982 में शुरू हुआ था। सोचिए तब दुनिया कितनी अलग थी। हाँ बिल्कुल सही सुना, 40 साल से भी ज्यादा। इस बात से अंदाजा लगाइए कि उस देश की आजादी के बाद उनसे पहले सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट था। ये आराम से मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे लंबे शासनों में से एक है। तो एक तरफ जहां एक लीडर दशकों से पावर में है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल मैप पर नए ग्रुप्स, नए गठबंधन बन रहे हैं। इसी का एक उदाहरण है ईस्ट तिमोर। अब ये ऑफिशियली आसियान का 11वां सदस्य बन गया है और ये उस पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये आसियान है क्या चीज? आसान शब्दों में ये साउथ ईस्ट एशिया का एक पावरफुल क्लब है। सब मिलकर ट्रेड, सिक्योरिटी, इन सब चीजों पर काम करते हैं। ईस्ट तिमोर का इसमें शामिल होना सिर्फ उस छोटे से देश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे एरिया की स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ी जीत है। ओके, अब हम अपने तीसरे सेक्शन में आ गए हैं और ये सेक्शन इंसान की एक दो तरफा तस्वीर दिखाता है। एक तरफ कमाल की टेक्नोलॉजी जो हम बना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी अपनी कमजोरियां और सबसे बढ़कर नेचर की विनाशकारी पावर। सबसे पहले टेक वर्ल्ड में एक बड़ा धमाका। एलन मस्क की कंपनी XAI ने लॉन्च किया है ग्रोपीडिया। बस इसको ऐसे समझिए, विकिपीडिया लेकिन AI की सुपर पावर्स के साथ। सवाल ये है कि क्या ये जानकारी हासिल करने का हमारा तरीका हमेशा के लिए बदल देगा? लेकिन एक तरफ जहां हम AI जैसी चीजें बना रहे हैं, हमारा शरीर वो हमें एक वार्निंग दे रहा है। वर्ल्ड स्ट्रोक डे हमें याद दिलाता है कि दुनिया में हर 4 में से एक इंसान को अपनी लाइफ में स्ट्रोक होने का खतरा है। ये एक बहुत सीरियस सच्चाई है। और इंडिया के लिए ये खबर और भी चिंताजनक है। आप देखिए पिछले 30 सालों में स्ट्रोक के केसेस लगभग डबल हो गए हैं। ये आंकड़ा सीधा सीधा हमारे बदलते लाइफस्टाइल और हेल्थ केयर सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो बात ये है कि एक तरफ हम AI बना रहे हैं, बीमारियों से लड़ रहे हैं, पर दूसरी तरफ कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनके आगे हम बिल्कुल बेबस हैं। और इसका सबसे डरावना उदाहरण है हरिकेन मलिसा। ये कोई मामूली तूफान नहीं था, कैटेगरी 5 का एक मॉन्स्टर स्टॉर्म जो कैरेबियन से टकराया।
और इसने जमाइका की 174 साल की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल तूफान होने का रिकॉर्ड बना दिया। ये हमें नेचर की उस ताकत की याद दिलाता है जिसके आगे इंसान कुछ भी नहीं। इन सब गंभीर खबरों के बाद चलिए अब मूड को थोड़ा बदलते हैं और कुछ ऐसा देखते हैं जो उम्मीद देता है। अब वक्त है इंसानी जज्बे की जीत को सेलिब्रेट करने का। लिटरेचर की दुनिया में एक बहुत ही खास प्राइज है, द उर्सुला के ले गुइन प्राइज फॉर फिक्शन। ये उन राइटर्स को मिलता है जिनकी कहानियां हमें नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती हैं, ऐसी कहानियां जो हमारी कल्पना को एक नई उड़ान देती हैं। और इस साल ये सम्मान मिला है श्रीलंकाई राइटर वज्र चंद्रशेखर को, उनके नॉवेल रिक्स फॉल के लिए। इससे साबित होता है कि कल्पना की, इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं होती। तो क्रिएटिव पावर से अब चलते हैं फिजिकल पावर की तरफ। ये नंबर देखिए, 92 किलोग्राम। ये एक नंबर नहीं, ये एक अविश्वसनीय अचीवमेंट का सिंबल है। और ये कमाल किया है इंडिया की यंग वेट लिफ्टर प्रीति स्मिता भोई ने। उन्होंने तीसरे एशियन यूथ गेम्स में 92 किलोग्राम का वजन उठाकर न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि एक नया वर्ल्ड और एशियन रिकॉर्ड भी बना डाला। ये डेडिकेशन और पावर की जीती जागती मिसाल है। तो बस आज का सफर यहीं तक, पर ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर किसी भी दिन की हिस्ट्री को डिफाइन क्या करता है? एक तबाही मचाने वाला तूफान, एक बड़ा पॉलिटिकल फैसला, या फिर किसी एक इंसान का रिकॉर्ड तोड़ देने वाला अकेला प्रयास? सोचने वाली बात है ना?